हे सज्जनों, चूंकि आप सभी भक्तजन श्री राम कथा श्रवण करने हेतु पधारे हैं, सर्वप्रथम आज मैं आप सबों को श्री राम कथा की महिमा का वर्णन सुनाने जा रहे हैं। जो आप यहाँ पर सांसारिक कार्य छोड़कर, घर का काम काज छोड़कर यहाँ पर कथा सुनने हेतु पधारे हैं, तो आइए जानते हैं कि आप जो इतनी देर तक बैठकर कथा सुनेंगे उसका फल आपको क्या मिलेगा, एक भजन के माध्यम से। राम कथा सुनने से क्या फल मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्योंकि व्यक्ति बिना फायदा के कोई काम करता नहीं है। तो फायदा को आप भजन के माध्यम सुनिए। राम कथा श्रवण करने से, भगवान का नाम लेने से क्या लाभ मिलता है, क्या फायदा होता है, एक भजन के माध्यम से। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 श्री राम, जय श्री राम कथा। कलयुग में सभी मनोरथों यानी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देने वाली कामधेनु गौ के समान है। अर्थात आप अपने मन में जिस कामना को, जिस इच्छा को लेकर यहाँ पर आप कथा श्रवण करने बैठेंगे, वह आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और हे सज्जनों, मनोकामना भी कैसी होनी चाहिए? धर्म संगत, जिससे हमारा कल्याण हो, हमारे घर वाले का कल्याण हो, हमारे गांव वाले का, हमारे पड़ोसियों का कल्याण हो। ऐसी मनोकामना अगर आप यहाँ पर लेकर बैठेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। हे सज्जनों, आइए इस प्रसंग के अनुकूल एक छोटी सी कहानी मैं आप सबों को सुनाने जा रही हूँ। एक संत कहीं कथा करने गए, उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा
कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं होती, मेरी मन में जो इच्छा है वो कभी पूरी ही नहीं हो रही है। तो संत ने कहा कि अगर तुम 1 साल तक श्री रामचरितमानस का पाठ करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। संत के कहने पर वह व्यक्ति श्री रामचरितमानस का पाठ करने लगा। करीब 3 साल के बाद फिर वही संत उस नगर में पुनः, उस गांव में पुनः कथा करने हेतु पधारे। फिर वह व्यक्ति उनके पास आया। उसने कहा, हाथ जोड़कर, महाराज जी, आपने मुझे कहा था कि तुम 1 साल तक श्री रामचरितमानस का पाठ करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन मेरी मनोकामना मैंने 1 साल तक आपके कहने पर पाठ किया, फिर भी मेरी मनोकामना पूरी नहीं की। तो संत ने कहा कि कैसी मनोकामना थी जो तुम्हारी पूरी ही नहीं हुई? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, मैं अपने पड़ोसी से बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे मन में इच्छा थी कि पड़ोसी का विनाश हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाए। संत हंसने लगे और कहने लगे कि अगर आप ऐसी मनोकामना, ऐसी अगर मन में इच्छा लेकर पूरी जिंदगी आप श्री रामचरितमानस का पाठ करते रहेंगे, फिर भी भगवान आपकी मनोकामना कभी नहीं पूरी करेंगे। हे सज्जनों, मनोकामना धर्म संगत होना चाहिए, धर्म युक्त होना चाहिए, जिससे सबका कल्याण हो। श्री रामचरितमानस की कथा हमें यही सिखाती है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोर सिखाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकल से विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकल से विभंजनी। तेरा परमार्थ बन जाए, अब तेरा परमार्थ बन जाए। मेरा परमार्थ बन जाए, ओ मेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद करी कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, ओ मेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद करी कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह मणि से सुविशाल,
कुल्हाड़ी के समान है। कुल्हाड़ी से तो काटा जाता है, ये राम जी की कथा क्या काटेगी। तो शंकर भगवान कहते हैं कलयुग के विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या यानी डाह यानी जलन, ये कलयुग के विकार रूपी वृक्ष हैं और इसी वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा इस कलयुग में साक्षात कुल्हाड़ी के समान। राम कथा कलयुग सादर सुन होगा सारे पक्षी उड़ जाएंगे यानी भाग जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये राम जी की कथा वो ताली है, इसे अपने जीवन में जो बजा देता है उसके जीवन के जितने भी संसार रूपी पक्षी हैं सभी उड़ जाते हैं, सभी भाग जाते हैं, फिर कुछ बचता ही नहीं है। राम कथा क्या कहते हैं कि जहाँ पर कथा होती है वहाँ चुपचाप बैठे नहीं रहना चाहिए। तालियों जब भजन हो चौपाई हो तो तालियों की सेवा करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, ताली बजाने से क्या होता है, आपके जीवन के
भक्त कहाँ जाते हैं? कहाँ? कथा पंडाल में बैठकर भी ताली नहीं बजा रहा होता है, उसके सिर पर जाकर बैठता है। जो ताली नहीं बजाते हैं उसके सिर पर जाकर के बैठ जाते हैं। बाप राम कथा सुंदर करतारी, संसद है गहुरावन। तेरा सब सह भागेगा, मेरा सब संग भागेगा, मेरा सब सह भागेगा। पार्वती करे कथा जय जय। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। सिया रामचंद्र की की जय।